दिया है, तो भाई आपने बहुत अच्छा किया है क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर एक सीट पर मात्र 10 बच्चों का कंपटीशन रह गया है, ठीक है। यानी दोस्तों केवल एक सीट के लिए 10 बच्चे फाइट करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ, और इस बार जो कट ऑफ है ना, आपकी पहले से कम जाएगी। वो क्यों जाएगी, वो सारा ही एनालिसिस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मेल एंड फीमेल दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर बात करेंगे, बिल्कुल डीपली बात करेंगे। ऐसा एनालिसिस आपने अभी तक नहीं देखा होगा। एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर रखा है। साथ ही दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि कितनी पोस्ट है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 7,565 पोस्ट इस बार आपकी है, ठीक है। जिसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी 5,000 लगभग वैकेंसी है, 5,069, और यहाँ पर जो फीमेल है उनकी 2,496, यानी दोस्तों 2,436 वैकेंसी है। अब अगर हम देखते हैं तो इन वैकेंसी के लिए जो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए हैं उनके जो नंबर हैं, लगभग 27,25,888 बच्चों ने फार्म भरे हैं। यानी दोस्तों टोटल जो फार्म है इनकी संख्या इतनी है, यानी आप अप्रोक्स मान सकते हैं कि 27 लाख बच्चों ने इस बार फार्म भरा है 7,565 वैकेंसी के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिए कि ट्विस्ट है क्या। दोस्तों अगर हम देखते हैं कि एक्चुअल में कितना बच्चा क्वालिफाई होगा वो भी बताऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा आंकड़ा आप यहाँ पर भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, 2023 के अंदर कितनी वैकेंसी आई थी, 7,547, और अब कितनी आई है, लगभग 7,565। यानी पहले से ज्यादा वैकेंसी है, या लगभग लगभग आप समान ही मान लीजिए। अगर हम नंबर फॉर्म्स की बात करें तो 2023 में 32,43,083 बच्चों ने फार्म भरा था, और इस बार जो आपके फॉर्म है 27,25,888। यानी दोस्तों पहले के मुकाबले लगभग दोस्तों 5.5 लाख फार्म दोस्तों कम भरे गए हैं, है ना। अगर हम बात करते हैं कि इनमें से कितने बच्चों ने पेपर दिया था, तो 2023 में लगभग आपकी जो अटेंडेंस थी लगभग दोस्तों 50% रही थी, और 15,35,666 बच्चों ने पेपर दिया था। तो एक सीट पर जो कंपटीशन बन रहा था वहां पर कितना था दोस्तों, 15 कैंडिडेट का। आप बोलोगे आप कैसे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आपकी सीट है 7,547 फिजिकल के लिए, इसके 12 गुने बच्चे पास हुए थे, यानी लगभग 90,000 कैंडिडेट के आसपास। अब देखिए 90,000 कैंडिडेट के आसपास यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए, तो एक सीट पर जो कंपटीशन बना था फिजिकल के लिए 15 कैंडिडेट का बना था। यानी एग्जाम में 90,000 समथिंग बच्चा क्वालिफाई होता है फिजिकल के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी कट ऑफ गई थी काफी कम गई थी। अब अगर हम दोस्तों यही चीज आपकी 2025 में देखते हैं, तो आपकी जो वैकेंसी है पहले के मुकाबले ज्यादा ही है, और इस बार फार्म भी कम भरे गए हैं। अगर आप अप्रोक्सीमेटली यहाँ ये देखते हैं कि पहले के मुकाबले अगर पिछली साल की तरह 15 लाख बच्चा भी पेपर देता है ना यहाँ पर सेम सेम, तो भी दोस्तों आप ये देखेंगे कि जो आपका डाटा है ना वो पहले के मुकाबले डाउन ही रहेगा। यानी दोस्तों पहले 15 कैंडिडेट का था, और इस बार जहां तक आपका कंपटीशन रहेगा दोस्तों 10 से 12 कैंडिडेट का एक सीट पर रहेगा फिजिकल के लिए। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको आंकड़ा समझाऊं, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो फिजिकल के लिए कैंडिडेट पास होंगे, लगभग टोटल 90,780 बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा एग्जाम में। क्योंकि हम दोस्तों अभी नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहे हैं, तो एग्जाम में जो बच्चे पास होंगे उनकी जो संख्या रहेगी 90,780 रहेगी। जिसमें से जो मेल कैंडिडेट हैं लगभग 60,828 रहेंगे, और जो फीमेल है 29,952 रहेंगी। अब इसको देखने के बाद में जब हमने डाटा देखा कि एक सीट पर कितना कंपटीशन निकल के आ रहा है, तो दोस्तों लगभग 12 से 13 कैंडिडेट का ही एक सीट पर फिलहाल कंपटीशन है एग्जाम में फिजिकल के लिए। आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो फिजिकल है ना दोस्तों काफी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैंने दिया हुआ है, मैं 2020 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ। उस समय पर भी काफी अच्छे बच्चे वहां पर क्वालिफाई हुए थे, लेकिन दोस्तों फिजिकल बहुत कम कैंडिडेट से वहां पर हो पाता है। तो यहाँ पर अगर आप डाटा देखते हैं ना, तो अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है इसमें 90,780 बच्चा क्वालिफाई करेगा फिजिकल के लिए। अब अगर दोस्तों यहाँ पर हम एक आंकड़ा देखें, ठीक है,
तो आंकड़ा क्या कहता है कि पिछली बार 32 लाख में से कितने बच्चों ने पेपर दिया था दोस्तों? 15 लाख ने 50% ने दिया था। अगर आप आंकड़ा ये देखेंगे तो इस हिसाब से यहाँ 14 लाख के आसपास बच्चा पेपर देगा और एक सीट पर 10 से 12 कैंडिडेट का ही कंपटीशन बनेगा। ठीक है, ये चीज दोस्तों मैं आपको प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ की, ठीक है, तो पिछली साल 2023 में जो आपकी कट ऑफ रही थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी फिजिकल के लिए रही थी। ठीक है, और मैंने आपको सारी चीजें समझाई दी हैं वहां पर कि भाई कैसे कैसे था। तो देखो दोस्तों, जो जनरल की कट ऑफ गई थी 65 गई थी, ईडब्ल्यूएस की 60 गई थी, एससी की 57 गई थी, एसटी की 58 और ओबीसी की 66 गई थी। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट की कट ऑफ गई थी 2023 में। अभी 2025 की भी मैं आपको बताऊंगा क्या जा सकती है। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम एनालिसिस पर ध्यान देते हैं आपके एग्जाम लेवल, अब आप बोलोगे कि सर बाकी तो सारी चीजें ठीक हैं, आपने बिल्कुल सभी बताया है, लेकिन अगर हम 2023 का एग्जाम लेवल देखते हैं, ठीक है, और 2025 का देखते हैं, तो इसमें कितनी सिमिलरिटी है थोड़ा सा हमें वो बताइए। ठीक है, क्योंकि एक एग्जाम लेवल भी एक ऐसा पॉइंट है कि अगर एग्जाम का लेवल आपका डिफिकल्ट आ जाए तो कट ऑफ थोड़ी डाउन हो जाती है, अगर मॉडरेट आ जाए तो थोड़ी सी अप हो जाती है, और अगर इजी आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों हाई चली जाती है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर आपके बात करते हैं रीजनिंग को लेकर के, ठीक है, तो रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के अंदर जो बच्चों का अटेम्प्ट बन रहा है लगभग 20 से 22 क्वेश्चन वो करके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग इतनी ज़्यादा नहीं है, 1/4 की है। तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन लगभग कैंडिडेट का एक एवरेज अटेम्प्ट वो लेके चल रहे हैं, जो कैंडिडेट्स का मानना करने के लिए 25 भी आप कर रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि रीजनिंग कैसी पूछी जा रही है, तो दोस्तों इजी टू मॉडरेट रीजनिंग आ रही है। एक या दो क्वेश्चन आप मान सकते हैं डिफिकल्ट है, नहीं पेपर बढ़िया है, लगभग लगभग 2023 के जैसा ही इस बार आपका एग्जाम पूछा जा रहा है। अगर हम दोस्तों जीके की यहाँ पर बात करते हैं 50 क्वेश्चन के अंदर, तो जीके भी दोस्तों इस बार कैंडिडेट्स का मानना है कि सर 20 क्वेश्चन बढ़िया पूछे जा रहे हैं, कि अगर आपने जीके थोड़ी भी पढ़ी है ना तो भी आप 20 तक क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। यानी जो अटेम्प्ट है लगभग दोस्तों यहाँ पर 28 से 32 के आसपास का कैंडिडेट्स का बन रहा है इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर, जो उनका खुद का कहना है। बाकी अगर हम दोस्तों कंप्यूटर की बात करते हैं, तो कंप्यूटर के अंदर भी उनका मानना है कि सर 7 से 8 क्वेश्चन हम आसानी से कर पा रहे हैं। एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, और आपका जो शॉर्टकट कीज हैं, फुल फॉर्म्स हैं, इंटरनेट है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है वही आपके पूछे जा रहे हैं। बाकी करंट अफेयर्स भी 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों एग्जाम लेवल भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपकी अच्छी तैयारी है, प्रैक्टिस है ना, तो आप अच्छा कर सकते हैं। अब अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि जो अटेम्प्ट बच्चों का है ओवरऑल कितना है, तो एक एनालिसिस से ये पता चलता है कि लगभग 70 से 80 के बीच में कैंडिडेट ज़्यादातर अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों अटेम्प्ट करने में और सही होने में फ़र्क होता है ना। अब देखो जीके क्योंकि यहाँ पर 50 है, ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जहाँ पर जीके का वेटेज ज़्यादा होता है वहाँ की थोड़ी कट ऑफ डाउन रहती है। ठीक है, करने के लिए कोई 70 बोल रहा है, कोई 80 बोल रहा है, लेकिन दोस्तों अगर आप 50 में से 25 क्वेश्चन यहाँ पर कर रहे हैं तो जीके में आपका अच्छा अटेम्प्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में एक ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर जीके का वेटेज सबसे ज़्यादा है। अगर आप इसमें प्लस कंप्यूटर करेंगे तो देखा जाए तो 60 क्वेश्चन आपके लगभग जीके के बनते हैं, है ना। तो थोड़ी सा इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी डाउन हो जाती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप 25 तक भी पहुँच गए हैं जीके में तो आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया है और बहुत अच्छा ही आपका वो रहा है। अगर आप 25 इसमें सही कर रहे हैं और 20 क्वेश्चन आपने रीजनिंग में कर दिए, 45 अगर आपने लगभग लगभग ज़्यादा भी नहीं तो 10 क्वेश्चन मैथ में भी कर दिए, 55 हो जाएंगे, और 5 क्वेश्चन उसमें भी कर दिए, तो भी दोस्तों आपके 60 नंबर बनते हैं, है ना। तो अटेम्प्ट होने में और सही होने में थोड़ा सा यहाँ पर आप मान सकते हैं डिफरेंस होता है। अब अगर दोस्तों हम यहाँ पर फीमेल की बात करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। जो 2023 में आपकी कट ऑफ गई थी, जो है जनरल कैटेगरी की 55 थी, ईडब्ल्यूएस की 48 थी, एससी की 46 थी, एसटी की 44 थी और ओबीसी की 55 थी। ये भी दोस्तों आपकी फॉर फिजिकल के लिए थी। अब अगर दोस्तों हम इस बार की बात करते हैं कि मेल कैंडिडेट की इस बार क्या कट ऑफ रह सकती है, तो जहां तक अगर आंकड़ा मैं बताऊं 2025 का इस बार, ठीक है,
तो वो तो बात ठीक है आपकी कि नंबर ऑफ फॉर्म्स कम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक इस बार थोड़ा सा पॉइंट इस पर भी आप ध्यान रखना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के भी यहाँ पर फॉर्म जो है पेपर अभी चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाएगा इस तरफ भी। लेकिन दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो जहाँ तक है इस बार फिजिकल के लिए जो कट ऑफ आपकी रह सकती है लगभग दोस्तों 64 से 67 के बीच में रहेगी। अगर हम दोस्तों ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो लगभग 62 से लगभग लगभग मान के चलना यहाँ पर आप 63 के आसपास तक, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एससी की तो लगभग 56 से 59। अगर हम एसटी की बात करते हैं तो लगभग लगभग 57 से लगभग 59 के आसपास ही यहाँ तक इसको मान के चलना। अगर ओबीसी की हम दोस्तों बात करते हैं इस बार, तो पहले देखिए जनरल से भी ज़्यादा ओबीसी की रही थी, तो इस बार भी लगभग आप मान के चलना 65 से 68 के आसपास। तो ये जो इतनी है आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फिजिकल के लिए यहाँ पर आपकी मेल कैटेगरी के लिए रह सकती है। उसके बाद दोस्तों अगर फीमेल की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आप हैं और आपका स्कोर 54 से 57 है तो इतना आपका हो जाएगा, और इतनी ही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फिजिकल के लिए रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो 47 से 50 के बीच में, एससी की बात करें तो लगभग 44 से 47 के बीच में, एसटी की बात करते हैं तो लगभग 43 से 46 के बीच में, ओबीसी की बात करते हैं तो लगभग लगभग 53 से लगभग 55 तक। ये आपकी फीमेल की है। बाकी दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और आपके अगर मन में कोई भी वैकेंसी से रिलेटेड डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना और एक लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।